अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का माह मुक़द्दस महीना चल रहा है साथियों, और योजना को लेकर काफ़ी इस हद तक चर्चा उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रही है। साथियों, आप लोगों तक अवगत करा दूं कि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो लगातार इस स्कीम को देख रहे थे और लगातार निदेशालय के आला अधिकारियों, सचिव, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर और सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी और कई मर्तबा उन्होंने योजना से संबंधित पत्र प्रेषित कर ये मांग रखी कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो महत्वपूर्ण योजना है वो राज्य सरकार से चलाई जाए। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर योजना की चलाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से ये योजना चल रही है, ये पहले मिनिस्टर होंगे, पहले राज्य मंत्री होंगे जिन्होंने इतनी मजबूत और टिकाऊ पैरोकारी की है और सीधा संवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री की संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि अब तक मामले मुख्यमंत्री की संज्ञान में नहीं होते थे, लेकिन इस पत्र से माननीय मंत्री जी की मुलाकात से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मामला उनके संज्ञान में। दूसरी एक अहम चीज़ साथियों, जब हमने इसकी उपलब्धता और जानकारी के बारे में बात करी और पूछा आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री इसको अंतिम रूप क्यों नहीं दे रहे, तो साथियों स्पष्ट और क्लियर जवाब आ गया कि देर भले से ही हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ये प्रस्ताव तत्काल कैबिनेट में पास हो जाएगा। साथियों, ये बहुत बहुत मुबारक बात है आप लोगों के लिए कि स्कीम को चलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री भी तत्पर है, लेकिन एक चुनौती जो मिल रही है कहीं से, और वो चुनौती स्पष्ट और क्लियर है। उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स पूरी तरह से जानता है कि माननीय न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में जो मुकदमा दायर किया है उसमें राज्य सरकार को सीधा सीधा पार्टी बनाया गया है, जिसमें सीधी सीधी मांग 10 से 11 लाख रुपए की राज्य सरकार से की है। अब 22,000 मदरसा टीचर्स ये फैसला कर लें और ये सोच लें और ये बता दें कि राज्य सरकार को जो विशेष पार्टी सीधा सीधा पार्टी बनाया गया है न्यायालय में, उसका क्या मकसद है, क्या औचित्य है, क्या वाकई राज्य सरकार पर 11 लाख रुपए निकल रहे हैं। और जो पैरोकार ने दावा करा था कि 31 मार्च 2025 से पहले पहले वो 10 से 11 लाख रुपए दिलवा देगा, क्या वो वादा सही निकला या झूठा, ये फैसला आप लोगों को तक करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है साथियों कि राज्य सरकार इस योजना को चलाए और अति शीघ्र चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ की चुनौती मिल रही है कि राज्य सरकार को जो विशेष पार्टी बनाया है, लगातार इसमें नोटिस राज्य सरकार के पास जा रहे हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, डायरेक्टर हो। अब चूंकि जब नोटिस माननीय न्यायालय का जाता है तो उससे फटकार लगती है राज्य के कर्मचारी पर। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नए प्रस्ताव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ धरनेबाजी करता है, एक वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ कोर्ट में बात दायर याचिका दायर करता है कि विशेष पार्टी बनाकर, एक वो व्यक्ति जो मदरसा टीचर्स को 10 से 11 लाख रुपए का झूठा साझा देकर उनसे धन उगाही करता है और नए नए सपने दिखाता है। फैसला अब आपके हाथ में है साथियों। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री की टेबल पर रखा हुआ है, पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर हो चुकी है बात। अब फैसला मदरसा टीचर्स को लेना है कि वो माननीय न्यायालय से राज्य सरकार से 10 लाख या 11 लाख रुपए लें या वो अपनी नई स्कीम को चलाएं। फैसला आप लोगों तक सीमित है साथियों। आप लोगों तक हम लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों की दुआओं का असर है, ये सफल प्रयास हो रहा है। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है माननीय दानिश आज़ाद अंसारी की बातों पर कि जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टली सीधा संवाद किया है, कहीं ना कहीं
एक ये कामयाबी और मंजिल की ओर रास्ता लेकर जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये भी हकीकत है साथियों कि मदरसा नेताओं ने कभी भी एकजुट होकर 20 सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुए। ये भी आज मंत्री जी हमारी ओर स्पष्ट और क्लियर देख रहे हैं कि मदरसा नेताओं के जो नेता हैं, आका हैं, जिन्हें कहते हैं, एक धरने पर बैठ जाता है तो दूसरा कोर्ट चला जाता है, तो तीसरा धन उगाही करता है। साथियों, स्पष्ट और क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री की टेबल पर ये प्रस्ताव रखा हुआ है, हरी झंडी वहाँ से क्लियर होनी है। सिर्फ एक चुनौती जो राज्य सरकार को मिल रही है माननीय न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच से, सीधा चुनौती राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रही है। बार बार नोटिस पहुंचा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मुकदमे का निस्तारण अति शीघ्र करना अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार जब तक इसमें उलझी रहेगी, माननीय मंत्री जी की टेबल पर ये प्रस्ताव रखा रहेगा और जितनी जल्दी ये मामला निपट जाएगा उतनी जल्दी हम लोगों का कार्य हो जाएगा।